बसरा शहर था, बसरा, एक बहुत ही हसीन व जमील औरत। सिर्फ हुस्न व जमाल ही उसका काफी नहीं था, उसको अल्लाह ने आवाज भी बड़ी खूबसूरत दी थी। हसीन भी थी शक्लो सूरत और आवाज भी खूबसूरत थी। कोई खुशी होती, कोई गमी होती तो वो औरत उस मजलिस में लाजमी पहुंचती। खुशी होती तो वो गाना गाती, और अगर गमी होती तो वो नोहा कहती, और नोहे की वजह से लोग रोते और खुशी के मौके पे उसके गाने से सुरूर हासिल करते। और इतनी वो गुनाहगार थी कि लोग मिसालें दिया करते थे, और नाम उसका था शमूना। उसकी मिसालें दिया करते थे कि मेरे गुनाह शमूना से बड़े तो नहीं है, ये तेरे गुनाह शमूना से बड़े तो नहीं है। इतनी गुनाहगार थी। उसके पास खादिम, लौंडियां, माल, दौलत, हर वक्त ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार किए हुए, बनाव सिंगार इख्तियार किए हुए, क्योंकि एक तवायफा नुमा औरत थी। एक दिन वो गुजर रही थी, शहर से बाहर जा रही थी, तो शहर से बाहर एक बुजुर्ग का घर था जिनका नाम था हजरत सालेह। वो रोजाना लोगों को वाज व नसीहत सुनाया करते थे, तबलीग किया करते थे। अल्लाह के वली भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन मुबल्लिग भी थे। बोले जी क्या थे जी? और आज के दौर च बुजुर्ग ओ ने, हाँ जी, बुजुर्ग ओ ने हजरत, जिनको इस्तंजे के हकाम का नहीं पता, वो हमारे बुजुर्ग बने बैठे हैं। समझ आ रही जी बात की? हाँ वो। और कुछ दरबारों पे ना जी, कुछ दरबारों पे अक्सरियत ऐसा ही है। अक्सरियत, ये जो बड़े बड़े दरबार है, वहां पे कुछ मलंग बैठे होते हैं जिन्होंने वो, उनके हाथ में दौरा होता है और उसके ऊपर वो घुंघरू लगे होते हैं, झूमर लगे होते हैं, और वो भंग कूट रहे होते हैं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਲੀ 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 ਅਲੀ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, मैं अली दा मलंग हाँ, रोजा रखा, मैं अली दा गुलाम हाँ, मैं अली दा नौकर हाँ। और इधर से शराब के कटोरे भर भर के, भंग के, क्या जी? भंग। भंग और शराब एक ही चीज है, ये बात याद रखिए। भंग और शराब, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हर नशा लाने वाली शय हराम है। वो भंग है या वो शराब है या वो नबीज है। वो नबीज कि खजूरों को मिट्टी के बर्तन के अंदर भगो के रख दिया जाता था, 3-4 दिनों के बाद उसे वो नोश करते थे, शरबत बन जाता। लेकिन अगर वो भी ज्यादा दिन गुजर जाते और उस पर जाग उतर आती तो उसमें भी नशा आ जाता है, वो भी जायज है नहीं रहती, हालांकि खजूरों से पैदा हुई है। तो और वो वहां पे बैठ कर क्या करते हैं जी? अली अली। हालांकि हजरत अली का फरमान पता है क्या जी? हजरत मौला अली फरमाते हैं कि शराब का एक कतरा दरिया में गिर जाए, किसमें जी? दरिया में गिर जाए, फिर वो दरिया का पानी सूख जाए और उस जगह पर घास उग आए, मेरा घोड़ा उस घास को खा ले, मैं उस घोड़े पे सवारी करना पसंद नहीं करता। समझ आ रही जी बात की? हाँ, तो ये भांग पी रहे होंगे तो नाल अली अली करन रहे होंगे। ये वो उन बुजुर्गों की बात नहीं है। वो जो बुजुर्ग थे वो मौलवी भी होते थे, मुबल्लिग भी होते थे, और अल्लाह के वली भी हुआ करते थे। तो वो अपने घर में वाज व नसीहत फरमा रहे थे, तो लोग आहो बका कर रहे थे, रो रहे थे अल्लाह के खौफ की वजह से। वो जब शमूना नामी औरत वहां से गुजरी तो उसने देखा कि ये कैसा घर है कि यहाँ पे फौतगी हुई है और इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं कि मैं आके यहाँ पे नोहा कहती। और उसको गुस्सा आया, और उसके साथ 4 लौंडियां थी। एक लौंडी को उसने कहा जाकर देख कर आ अंदर माजरा क्या है। वो जब अंदर गई तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग बयान कर रहे हैं और उसके सामने लोग बैठे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, और बुजुर्गों के मुंह से एक जुमला निकलता है कि अल्लाह के खौफ से डरो। वो लौंडी उसी वक्त उसकी दिल की दुनिया बदलती है, वो वहीं पे बैठ जाती है। काफी देर गुजरी, वो लौंडी वापस नहीं आती। उसने एक और लौंडी भेजी कि देखो क्या माजरा क्या है, वो भी लौट के नहीं आई। वो गई तो वो भी वापस है, फिर तीसरी गई वो भी वापस है, फिर चौथी गई वो भी वापस है। फिर गुस्से के आलम में जब वो खुद अंदर दाखिल हुई, याद रख ले बाज़ औक़ात लंबी लंबी तकरीरें, 2-2 साल के दरस काम नहीं करते, 10-10 साल की मेहनतें काम नहीं करती। बाज़ औक़ात एक जुमला ऐसा होता है जो दिल पे उतर जाता है, बस दिल की दुनिया बदल जाती है। हाँ, लंबी चौड़ी तकरीरें वहां पे काम नहीं करती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल के ऊपर सूरह तौहा की कुछ आयात ने असर कर दिया। बस वो एक मौका होता है जो अल्लाह की तरफ से अता होता है। तो वो जब अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, बयान कर रहे हैं, लोग चीखे मार मार के रो रहे हैं और वो अल्लाह के खौफ से डरा रहे हैं। ये भी वहां पे बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद जंग आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, दिल की दुनिया साफ होने लगी। मजलिस बर्खास्त हुई तो वो उठ कर आती है और कहती है, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी? क्या मुझे भी मुआफी मिल जाएगी? फरमाया कि जो भी आए गुनाहगार, उसकी रहमत बड़ी वसी है, वो बख्शने वाली जात है, वो माफ कर देगी। उसने कहा कि मेरे गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं और समंदर की जाग से भी ज्यादा हैं। वो बुजुर्ग आगे से कहने लगे,